केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का दावा, 98% अरावली, सुरक्षितः लोगों ने झूठ फैलाया। भूपेंद्र यादव ने बताया, पहाड़ी की ऊंचाई नापने का फॉर्मूला, अरावली को लेकर कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा स्वीकृत करने के साथ ही कहा है कि अरावली में कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। पहले मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनेगा, फिर ICFRI उसका इवैल्यूएशन करेगी। माइनिंग देते समय सस्टेनेबिलिटी को देखा जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये पहले मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनेगा, फिर ICFRI उसका इवैल्यूएशन करेगी। माइनिंग देते समय सस्टेनेबिलिटी को देखा जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बातें दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान कहीं। दरअसल अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा को स्वीकृति देने के बाद से सियासत चरम पर है, जिसके अनुसार 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली भू आकृतियों को ही अरावली माना जाएगा। कई पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। नई परिभाषा में ऐसा क्या है? क्या इससे अरावली क्षेत्र में बस रहे लोगों को चिंता करनी चाहिए? पहाड़ियों की ऊंचाई की 100 मीटर की गणना कैसे होगी? इसे कैसे नापा जाएगा? ऐसे कई सवालों के जवाब हमने केंद्रीय मंत्री से लिए। राजस्थान की सियासत में आवाज गूंज रही है कि अरावली खतरे में है। आम जनता आंदोलन की राह पर है। पर्यावरण मंत्री होते हुए आप इसे कैसे देखते हैं? भूपेंद्र यादव, कुछ लोग इसको लेकर झूठ बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय से अरावली का ये विषय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग था। मूल विषय था अवैध खनन। अवैध खनन होने का ये अर्थ है कि जिले में अरावली के आइडेंटिफिकेशन को लेकर कोई एक सार नहीं था कि अरावली किसे कहें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस समय की कांग्रेस सरकार अरावली की एक परिभाषा लेकर आई। उन्होंने अरावली को चिह्नित किया और उसके आधार पर माइनिंग लीज के पट्टे दे दिए, जो आज भी हैं। बाद में सर्वोच्च न्यायालय में यह विषय आया कि अरावली एक राज्य में नहीं है, ये 4 राज्यों में है। ऐसे में अरावली की चारों राज्यों में एक जैसी परिभाषा होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार अरावली रेंज में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों पर खनन की अनुमति देने वाली है? भूपेंद्र यादव, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की परिभाषा देने के साथ ही कहा कि अरावली में कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। पहले जिला अनुसार मैनेजमेंट साइंटिफिक प्लान बनेगा, दूसरा साइंटिफिक प्लान बनने के बाद जो ICFRI है वो उसका इवैल्यूएशन करेगी, फिर माइनिंग देते समय सस्टेनेबिलिटी को देखा जाएगा। यादव ने कहा कि हमने पहले देखा है कि अरावली में पूर्व में जो माइंस दी गई थीं वो अब बेकार पड़ी हुई हैं, तो उसका रेस्टोरेशन भी होना चाहिए। आप धरती से अगर खनिज निकाल रहे हो, उसकी क्षतिपूर्ति मतलब उसको हरित करके तो वापस दो। बहुत क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग को भी बहुत एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी तरीके से दिया जाएगा। अरावली क्षेत्र में जो रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। केवल यही नहीं, वहां आप धरती से अगर खनिज निकाल रहे हो, उसकी क्षतिपूर्ति मतलब उसको हरित करके तो वापस दो। बहुत क्रिटिकल मिनरल की माइनिंग को भी बहुत एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी तरीके से दिया जाएगा। अरावली क्षेत्र में जो रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरी, टाइगर रिजर्व हैं, वहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। केवल यही नहीं, वहां के जो कोर एरिया से इको सेंसिटिव जोन ESZ आएगा, वहां 1 किलोमीटर की दूरी तक माइनिंग प्रतिबंधित है। जहां से जल स्रोत निकलते हैं, जैसे अरावली में आना सागर और फायसागर अजमेर में है, उदयपुर की झीलें हैं, माउंट आबू झील है, या जो रामसर साइट है, जैसे अपनी सिलीसेड है, जो सांभर झील है, यहां से 500 मीटर तक माइनिंग प्रतिबंधित रहेगी। जहां से पानी स्रोत निकलते हैं, जैसे लूणी का, माही का और बनास का जल सोर्स, उन एरिया में भी माइनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही साथ अरावली में जो माइनिंग चल रही है उसे व्यवस्थित किया जाएगा। अरावली रेंज में पहाड़ियों की ऊंचाई की ये 100 मीटर की गणना कैसे होगी? इसे कैसे नापा जाएगा? भूपेंद्र यादव, नहीं, कोई भी पहाड़ी कैसे चिह्नित करोगे? एक पर्वत मतलब सिंगल यूनिट अगर है तो 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से नहीं होनी चाहिए।
उसका नीचे तक का धरातल होना चाहिए। ऐसे में उसके फैलाव में पूरा आ जाएगा और उसके आसपास की सभी छोटी मोटी पहाड़ियां आ जाएंगी। नीचे वहां होगा, जो उसके लैंडफॉर्म का सबसे नीचे होगा। अब फिर अरावली रेंज किसे कहेंगे? तो 200 मीटर की जो पहाड़ियां हैं, उसके बीच का जितना भी भूभाग है, छोटी बड़ी जो भी पहाड़ियां हैं, वो सब अरावली रेंज है। तो इससे तो 90% भाग स्वयं अरावली और अरावली रेंज में आ जाता है। अशोक गहलोत का आरोप है कि उनकी सरकार में जो परिभाषा तय की गई थी, उस रिपोर्ट को कोर्ट ने तब खारिज कर दिया था। अब उसी को आधार बनाकर फैसला आया है। भूपेंद्र यादव, उनकी कोई रिपोर्ट खारिज भी नहीं हुई,